बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। 4 वेद 18 पुराण उपनिषदों में बताया है हमारे पूर्व आचार्यों ने, महामंडलेश्वरों ने, कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे पड़े तो कोटिन यज्ञ समान। इसका तात्पर्य क्या है महाराज जी? संत मिलन को जाइए, जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ प्रभु नाम का कीर्तन हो रहा है, जहाँ सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, वहाँ पूरे सपरिवार के साथ जो है मतलब भक्ति भाव से, सच्ची लगन से, कि हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, सद्गति की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें संत के चरणों में दर्शन के लिए जाना चाहिए। वेद बताते हैं कि संत मिलन को जाइए, जहाँ सत्संग हो रहा हो, प्रवचन हो रहा हो, वेदों का बखान हो रहा हो, पुराणों का जो है मतलब मनन हो रहा हो, संत सम्मेलन हो रहा हो, कथा कीर्तन हो रहा हो, वहाँ जानबूझ करके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ लाभ है। और जहाँ देखो कि खतरा है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जहाँ देखते हैं कि बिजली करंट है, ट्रांसफार्मर है, जहाँ देखते हैं कि मतलब एक्सीडेंट होने वाली संभावना है, वहाँ से दूर रहना चाहिए, वहाँ से दूर जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। वहाँ से हानि है, क्यों कि जैसे बिजली करंट होता है, आग होता है, या कोई मतलब ऐसा खतरनाक वस्तु होता है, उससे हट के रहना चाहिए। मनुष्य हट के रहता है, जीव हट के रहता है, नहीं तो मौत के मुंह में चला जाता है, काल के गाल में समा जाता है। ठीक उसी प्रकार संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जब जो पग आगे पड़े तो कोटि यज्ञ समान। तो ये समझिए कि आप कहीं तीर्थ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, या श्री जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, या कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम तीर्थ में निवास कर रहे हैं, हमें पुण्य की प्राप्ति हो रही है, सद्गति की प्राप्ति हो रही है। और जो पात की, जो झूठे लोग, ढोंगी लोग, अधर्मी लोग, अपराधी लोग मतलब वासना के वशीभूत होकर के मतलब अत्यंत नीच कर्म करते हैं, अपने गंदे मनोवृत्तियों के अधीनस्थ होकर के पॉकेट मारी कर लेते हैं, डकैती चोरी करते हैं, जैसे लूटपाट, छिनतई, किसी की इज्जत लूटना, किसी के घर का ताला तोड़ के, तिजोरी तोड़ करके पैसे निकाल लेना, ये सब जो है पाप करना है, ये सब पतितों का कार्य कर्म है। उनका दुर्गति होता है, कोई एक्सीडेंट के द्वारा मारा जाता है, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, अंधा हो गया, लूला हो गया, लंगड़ा हो गया, अपाहिज हो गया, कोई बिजली में सट जाता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई एक्सीडेंट के माध्यम से मर जाता है। हाँ, ऐसा होता है महाराज जी, होता है ऐसा। तो ये सब जो चोरी डकैती करते, पॉकेटमारी करते हैं, उनकी दुर्गति होती है। और जो संत के चरण में पढ़ते हैं, गुरु बनाते हैं, गुरु के चरण में जाते हैं, अच्छा ज्ञान लेते हैं, वो भजन करना सिखाएगा, तपस्या करना सिखाएगा। कल विजय गौर जी आप हैं, पहले बिना भेंट के ही थे, आज भेंट मिल गया है, किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल गया है। कल आए थे? कल नहीं आए थे, कल हम कहीं चले गए थे, बाहर चले गए थे संत सम्मेलन में। अभी जैसे महाराज जी आप कह रहे थे कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बड़ भाग मानुष तन पावा। हाँ, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि वास्तव में ठाकुर जी कृपा के बिना ये मनुष्य तन हमको नहीं मिल सकता, संभव नहीं। तो महाराज जी इस तन की सदुपयोगता कैसे मानी जाए, क्या करना चाहिए, इस तन का असली कर्म क्या है? असली कर्म ये है कि जो हमारे गुरु होते हैं, कुल गुरु होते हैं, या कोई ब्राह्मण देवता गुरु के रूप में अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो वो भी गुरु हैं। अच्छा, हमारे जो माता पिता जन्म दिए हैं, तो वो भी एक गुरु हैं। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो मतलब हम गुरु बनाते हैं, जैसे आश्रम मठ मंदिर का सहारा जो लेते हैं, आश्रमों में जाते हैं, गुरुजी कहते हैं, उनके आदर्शों को जो पालन करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इससे आत्मकल्याण है। संतों का संग, उपदेश का पालन जी, इस शरीर का परम धर्म है। हाँ, अब जैसे संतों की सेवा कर रहे हैं, जीवों की सेवा कर रहे हैं,
ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन उसमें जो 1000 पॉकेट मारे आ गया, या डकैते आ गया, कि चोरे आ गया, कि लुटेरे आ गया, तो इसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका जो है मतलब जितना आपको पुण्य मिला उतना ही पाप मिलेगा उसमें, उतना ही दुर्गति मिलेगा। पाप किसे मिलेगा? उसको मिलेगा। मतलब हमने किसी चोर की सेवा कर दी, हाँ, तो इसका पुण्य तो आपको मिलेगा, लेकिन जो अपराध है, पाप है, वो उसको मिल जाएगा दोबारा। अच्छा, हाँ, दुगना होके। बड़ा उल्टा रास्ता। इसीलिए तीर्थों में जाते हैं। ये प्राकृतिक जो है मतलब भगवान का शक्ति है, पावर है। पहाड़ दिया है, समुद्र दिया है, नदी दिया है, तीर्थ दे दिया है भगवान, क्या नहीं दिया है। जी क्या करें फिर, कैसे पार लगे? कलयुग में तो सब लोग ऐसे हो गए, आपको पता है सबकी स्थिति कैसी है। कलयुग में तो मतलब आप जो है दिक्कत से कमाओ, खाओ और करो धरो, तो यही सर्वश्रेष्ठ है। किसी बात की कमी नहीं है। अच्छे लोग भी हैं जिनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। एक मतलब हम तो संत के चरणों का मतलब एक किंकर के बराबर हूँ, हमारी क्या हैसियत है, औकात है। लेकिन ज्ञान जो है मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए जो है मतलब संतों का संग करते हैं, जिसके माध्यम से ये ज्ञान मिलता है। कितना साल हो गया आपको वैराग्य लिए हुए? मुझे संन्यास लिए हुए मतलब 20 साल हो गए। 20 साल हो गया संन्यास लिए हुए? तो 20 साल पहले कहाँ थे आप? 20 साल पहले जो है हम अपने, हमारे जो माता पिता थे वो रामानुज जी थे, हाँ, लक्ष्मी नारायण जी। और हमारे दादाजी जो थे कबीर साहब में से थे। सुनने कम बोल सुन रहा हूँ। कबीर साहब के शिष्य थे हमारे दादा। अच्छा, आपके दादाजी। तो हम जो है मतलब हरे कृष्णा वाले जो है मतलब उस टाइम में डेवलपमेंट की ओर जो है प्रीचिंग करते थे, कीर्तन करते थे। परिवार में कौन कौन था? सभी थे, सब कुछ थे। माता पिता भाई बहन सब थे? हाँ। विवाह ही नहीं किया आपने? नहीं, अब नहीं, संन्यास हो ना, संन्यास ले लिया जमाने में। तो अचानक से, अच्छा जब दादा ही संत थे, माता पिता भी रामानुज थे, फिर तो बड़ा आसान रहा आपके। हाँ, हाँ। क्योंकि नहीं तो महाराज जी वो कहते हैं तुलसीदास जी, माता पिता बालकन बुला भई, उधर भरे सोई धर्म सिखा भई। माता पिता ने बच्चों को वही शिक्षा देते हैं जिससे उनकी पेट पूर्ति हो जाए, बस संसारिक प्रतिष्ठा मिल जाए। आध्यात्मिक शिक्षा कोई नहीं देते। आपका तो बड़ा सौभाग्य रहा है जो ऐसे माता पिता मिले महाराज जी। नहीं कौन बच्चा चाहेगा मेरा बेटा घर से बाहर निकल जाए, संन्यास ले ले। संन्यास तो मतलब पहले क्या है कि मतलब 1 वर्ष में हम जो है उनके दर्शन के लिए जाते थे। अच्छा, लेकिन जब से वो चले गए इस दुनिया से। अच्छा चले गए वो? दादा दादी सभी, नाना नानी सभी, केवल भाई हैं वहाँ। भाई है बस, तो संपत्ति आदि सब कुछ छोड़ के आ गए आप? संपत्ति में क्या है कि मतलब आधा हिस्सा का तो भाई का तो है ही है। हाँ। लेकिन हमारा जो था उसमें स्थान है। अच्छा, आश्रम बना रखा है? तो उसमें साधु संत लोग रहते हैं। अरे वाह। आना जाना लगा है। जब कभी हम मिथिला धाम जाते हैं। अरे आप मिथिला से? हाँ, जनकपुर से हैं। जनकपुर से? हाँ। अरे वाह। तो थोड़ा सा टहल लेते हैं, पास में ही तो है। अच्छा, जाके देख लेते हैं। तो कुछ अपनी लाडली जी के बारे में सुनाओ ना। लाडली जी क्या क्या है कि लाडली जी जो है मतलब माता जानकी जी के बारे में कुछ, श्री जी हाँ। के बारे में कुछ महाराज जी, कुछ ऐसा जो हमने आज तक नहीं सुना हो संतों के मुँह से। उनका जो जीवन है वो बड़ा ही अनोखा है, दिव्य है, और हमारे आपके समझ से परे की चीज़ है। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा जनक। राजा जनक जी, उनके गुरु अष्टावक्र थे। तो उन्होंने भविष्यवाणी किया और ऐसे जैसे जैसे मतलब उनके गुरु जी कहा वैसे वैसे किया, तो उनको जानकी माता की प्राप्ति हुई। वो गर्भ से नहीं। हाँ, जमीन से उत्पन्न हुई थी माता जानकी जी। और राधे मैया का भी जो है मतलब क्या नाम है ये, रावल में जो है उसका नंसार था, नंसार वही था ना रावल में। और मैं नंसार मैं का वही रावल। और उनका जो है मतलब जन्म जो है यहाँ श्री जी मंदिर प्रकट हुए थे, इसलिए उनका जीवन दिव्य है।
कैसे जाना जाए इस ब्रह्म के बारे में, जीवात्मा हम कैसे जान सकते हैं उनको? केवल जो है तपस्या के माध्यम से ही हम उनकी प्राप्ति या उनको समझ सकते हैं। तपस्या का मतलब ये हुआ कि आप जो कर रहे हैं वो सर्वोपरि है, तपस्या सर्वोपरि। संत भगवान को तो 1 गुना मिलता है फल, लेकिन आपको 100 गुना अधिक मिल रहा है। क्यों? क्यों? उनकी सेवा कर रहे हो आप। अच्छा, सेवा जो वनवासी है, सन्यासी है, तपस्वी है, उनकी सेवा कर रहे हैं। रमते राम है, रमत कर रहा है कि उनका सेवक है। संसार के और लोगों के लिए पूछ रहा हूँ मैं, उस ब्रह्म को कैसे जाने, उस परमात्मा के विषय में कैसे जानकारी हो हमको, कैसे हृदय में उतरे वो, हमारा संसार से मन कैसे हटे? संसार से मन नहीं हटाना है, उनको जोड़ना है बस केवल। अच्छा, हाँ, जैसे आप जुड़ गए, पत्नी जुड़ गई, बच्चे भी जुड़ गए, बस हो गया, कल्याण है। इसमें कल्याण है, यही धर्म है कलयुग में। कैसे जोड़ना है, कैसे जोड़े महाराज जी इस मन को? ये तो विषयों की ओर भागता है ना मन। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत खराब गलत बात नहीं। अच्छा, अच्छा बात है। प्रेम प्यार तो जो जगत का रीत है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मंगवाइए ना, तो थोड़ा ठंडा पी लेंगे। ठंडा मंगाऊँ महाराज जी? मैं लेके कैसे कल्याण हो महाराज जी जीवात्मा का इस जगत में? क्या करे जीवात्मा? देखिए, अच्छे करोगे तो ही अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, अगर किसी ने मतलब जो है रोप दिया है कटहल का पेड़ और कहेगा कि नहीं, क्या है? किसी ने कटहल का पेड़ रोप दिया है और कहे कि मुझको आम मिल जाए, संभव है? तो जो प्राकृतिक का विधान है, वो भगवान के माध्यम से जो विधि विधान किया गया है वही चलेगा। आपका हमारा नहीं चलेगा कतई। ये बात। तो अगर अच्छे करोगे तो ही अच्छा होगा, अगर बुरा करोगे तो उसका फल अच्छा नहीं हो सकता है। तो हम करने वाले कौन होते हैं? ठाकुर जी की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, उन्हीं के संकेत के माध्यम से हो रहा है, उन्हीं के, लेकिन कर्म की जो गति है बड़ी गहन है, और कर्म प्रधान विश्व रच कर राखा, जो जस करे तो ठीक। ये बात है, ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। तो आप अच्छा कर रहे हो, इसके लिए जो है हम कहेंगे, हाँ कहेंगे। अगर बुरा कहीं कर रहे हो तो उसके लिए हम ना कहेंगे। अच्छा क्या है? जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, बुरा वो है जो लोग नहीं चाहते हैं और वो हो रहा है। हम नहीं चाहते किसी के घर का तिजोरी का ताला टूट जाए, हम नहीं चाहते किसी का बैग या मोबाइल चोरी चला जाए, हम नहीं चाहते कि किसी के पॉकेट से पैसा निकल जाए, गिनाया जाए। लेकिन इस दुनिया में जो है चारों तरफ यही हो रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई एक्सीडेंट हो, कोई हमें अच्छा कहे ना कहे, उससे कोई मतलब नहीं। विरक्त हैं, क्या लेके आए इस दुनिया में और क्या लेके जाओगे। मान लीजिए कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके माध्यम से जो है मतलब बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, इसके माध्यम से संतों की सेवा होती है, अच्छी बात है। मगर ट्रस्टी में से हो सकता है मतलब 4-6 जो है मतलब इस दुनिया से चल बसे। ट्रस्ट तो रहेगा, लेकिन उन्होंने कुछ लेके तो नहीं गया है, आधार ही वही है। ब्रज 84 कोष ठाकुर जी ने ऐसा बना दिया है कि बोलते
जिन्होंने जैसा आदेश कहा है, बोला कि वैसा ही करके छोड़ा है। जगह जगह अपना स्थान है, मंदिर है, गुरुआश्रम है। खूब खाओ और खूब पड़े रहो, कभी कभी आओ दर्शन कर जाओ। कभी आओ श्री जी का दर्शन करो, प्रभु का दर्शन करो, संतों का दर्शन करो। अब कहाँ से आए आप? बहुत दिन बाद आए, कहाँ से आए अब आप? गए थे रामेश्वरम, रामेश्वरम से लौट के आ रहे हैं। अच्छा यही 4-6 दिन हुआ है। अच्छा, बरसात आए हुए। बरसाना में नहीं, बरसाना में तो हम ये 2 ही रात रहे हैं। 4 रात तो हम वृंदावन में थे। राजेश रामेश्वरम के पैदल गए थे आप? नहीं, ट्रेन से गए। गाड़ी ट्रेन से 38 घंटा लगा था। 38 घंटा। अच्छा, रामेश्वरम पर भी यहाँ से तो 48 घंटा लगेगा। यहाँ से 48 घंटे लगेगा? हाँ, दूर है। 4 दिन तक ट्रेन में चलते रहो, 2 दिन 2 रात तक हाँ, चलते रहो चलते रहो। लेकिन हम संत भगवान होते हैं ना, थोड़ा विश्राम करके जाते हैं। अच्छा, रुक जाते हैं रास्ते में कहीं? रास्ते में जाते हैं, स्थान होता है ना उनको। क्या सेवा करें? आपकी कोई आदेश हो तो बताओ। आदेश क्या, जा रहे हैं 2 महीने का तीर्थ पे, तो कहाँ? कुछ कर जाओ। कहाँ जा रहे हैं? बद्रीनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं। पहाड़ है, पहाड़ में पैदल चलना है। छतरी दे दूँ आपको? छतरी, छतरी, टॉर्च, मच्छरदानी, हाँ, ये दे दीजिए। ये दे दूँ आपको? हाँ, ये तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मतलब सफ़र ये ले में जाओ। पैसे तो मेरे पास है नहीं ज़्यादा महाराज जी, बताओ आप कहे तो वो दूँ या आप कहे तो मैं कुछ घंटे का दूँ आपको? 1000 कर दीजिए। जैसे आपको अच्छा लगे महाराज जी, बताओ। 1000 कर दीजिए, और क्या। है महाराज जी? 1000 कर दीजिए। नहीं महाराज जी, मेरे पास 100-200 रुपये मिलेंगे आपको मेरे पास तो। 5 कर दीजिए। महाराज जी, 20 रुपये पड़े रख लो। ठीक है महाराज जी, तो फिर आप हुआ आराम से।